हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका टेंस। ठीक है, टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके भी आपका जुडिशरी एग्ज़ाम है, और मेनली अगर जिसका राजस्थान जुडिशरी के एग्ज़ाम है उसके लिए, और अदर स्टेट में भी अगर आप जुडिशरी के एग्ज़ाम देते हो, कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो स्टेट का, ठीक है, जुडिशरी का, तो उसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश दी जाती है कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो इंग्लिश कैसे कन्वर्ट होगी, हिंदी टू इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, उसके रूल्स कैसे सीखेंगे, उन सभी रूल्स को हम यहाँ अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ठीक है, जो भी आप हमारे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज से स्टार्ट करते हैं हम टेंस। जिसको भी अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है वो सभी हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों कंबाइंड लैंग्वेज में आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी, यानी है कि टोटल इंग्लिश में ही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश के वर्डों का भी यूज होगा और हिंदी के वर्ड का भी यूज होगा। ऐसा कुछ नहीं कि कभी कोई सोचे कि मुझसे बिल्कुल हिंदी तो आती है लेकिन इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो मैं कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। यहाँ हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। आप हमारे चैनल से जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और राजस्थान एपीओ के आपको पता है कि राजस्थान एपीओ के फॉर्म निकले हुए हैं, जहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा मेन है। ठीक है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी इंग्लिश से आते हैं, और वो सभी कैसे सॉल्व होंगे, वो सभी आपके रूल्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होंगे। जो आपके रूल्स समझ में जाएंगे और वो लर्न हो जाएंगे धीरे धीरे, और आप वहाँ पे कैरी निकालना सीख जाओगे, तो वहीं पे आपके ये सभी इंग्लिश कवर होने लगेगी। ठीक है, तो अब देर नहीं करते हुए आज का टॉपिक है हमारा टेंस। पहले ये पता होना चाहिए कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसका हिंदी का जो मीनिंग है, इसको काल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको काल कहते हैं। ऐसे ही टेंस की तरह एक होता है सेंटेंस। अब ये मत सोचने कि टेंस और सेंटेंस सेम है, ऐसी गलती कभी मत करना। टेंस का हिंदी में अर्थ होता है काल, जो मतलब हमें समय में बताता है कि किस टाइम में कौन सा काम हो रहा है, कौन सा वर्क हम किस टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी वर्क है या तो हमने पास्ट में किया होगा, या प्रेजेंट में किया होगा, या हम फ्यूचर में उस काम को करेंगे। ठीक है, देखिए, इतनी हार्ड लैंग्वेज मैं नहीं बोलती इंग्लिश में कि आपको किसी को समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं जितने भी इंडियन हैं उन्हीं को ये क्लास प्रोवाइड होगी, कहीं पाकिस्तान या अमेरिका में ये क्लास नहीं जाएगी। तो इसलिए आप समझने की कोशिश करिएगा। तो दोनों लैंग्वेज में मैं आपको यूज करके इंग्लिश को पढ़ाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कि अब देखते हैं कि वर्क तो हम 3 टाइप से कर सकते हैं, 3 टाइम में। एक तो प्रेजेंट में कर सकते हैं, एक पास्ट में कर सकते हैं, और एक फ्यूचर में कर सकते हैं। अब इन तीनों को ही जानेंगे हम कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है। अगर आपको राजस्थान एपीओ का भी एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हमारा प्रेजेंट टेंस, क्योंकि इसके 3 टाइप्स हमने डिवाइड करके दिखाए हैं। नंबर 1 पे रखा था हमने प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस चलते हैं आज देखें। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है। नॉर्मल बात है कि अगर कहें कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है क्या नहीं, कि जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मतलब जैसे अब मैं प्रेजेंट में आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब ये कंटिन्यू में काम कर रही हूँ, वो भी कैसे, प्रेजेंट में। मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब ये आपको क्लास मिलेगी ये रिकॉर्डेड रहेगी। ठीक है, तो ये जब रिकॉर्डेड है तो वो काम मैं पास्ट में कर चुकी होंगी, लेकिन आप उस काम को कब करोगे, प्रेजेंट में। तो ये इसके अंतर आपको समझने होंगे कि किस किस में क्या चेंज कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, तभी आप इनके रूल्स जो है अपने माइंड में, इनके कंसेप्ट सभी अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है, कि इन्हें भी अब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेम तीनों का एक सही डिवाइड होता है, तीनों में सिर्फ नाम चेंज करेंगे शुरू से। जैसे नंबर 1 पे हम लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट नंबर 1 था हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा, ये फर्स्ट नंबर पे है, और सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे कौन सा है हमारा,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, थर्ड नंबर पे ये है और फोर्थ नंबर पे है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये फोर्थ हमारे प्रेजेंट के पार्ट्स हो गए हैं, जिसको हम प्रेजेंट में डिवाइड करके इनको, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सभी में अलग अलग चेंज हैं और अलग अलग चेंज ही होते हैं। आप जब तक इनमें अंतर करना नहीं जानोगे, मतलब ये कैसे कैसे डिवाइड आपस में है, कैसे कैसे ये चेंज है आपस में, ये इंडेफिनिट क्यों आया, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस क्यों आया, यहाँ पे परफेक्ट क्यों आया, यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों है, जब तक आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं उठेंगे तब तक ये आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब आप ध्यान से, अगर आपको नहीं भी आती है इंग्लिश तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगी। सेकंड नंबर पे हम लेते हैं टेंस, हमारा कौन सा था, पास्ट। ठीक है, पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस है उसका नंबर 1 पे देखते हैं, इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और अब देखते हैं हम फ्यूचर। सेम, आप देखना कि सब में सेम ही चेंज है, कोई चेंज ऐसा नहीं है, सिर्फ आगे से नाम ही चेंज हो रहा है। जैसे फ्यूचर है, नंबर 1 पे कौन सा आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें यहाँ फ्यूचर लगा, इंडेफिनिट टेंस तो ये सेम ही है, तीनों में आप देख सकते हो, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। सेकंड नंबर इसमें क्या आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट में भी सेकंड नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट में भी सेकंड नंबर पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस था। थर्ड नंबर पे हम यहाँ देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे परफेक्ट टेंस है, तीनों में सेम हो रहे हैं, बस क्या चेंज हो रहा है, यहाँ से नेम चेंज हो रहा है कि जिस टेंस में हम जा रहे हैं उसी के टेंस का हम नेम रख रहे हैं, लेकिन लास्ट में सब सेम हो रहे हैं। अब ये सेम क्यों है, कैसे हैं, ये हम सभी आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। ठीक है, अगर फ्यूचर लगा तो इसमें क्या चेंज हुआ, पास्ट लगता है यहाँ पे तो क्या चेंज होता फ्यूचर की जगह, यहाँ पे प्रेजेंट लगता तो क्या चेंज होता, दोनों साथ में आ रहे हैं तो कैसे रूल्स इनके फॉलो करेंगे, ये सभी। और फोर्थ नंबर पे है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फोर्थ नंबर पे ये है, और फोर्थ नंबर पे आप दोनों की चेक करोगे तो आपको यहाँ पे पहले पे मिलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेकंड मिलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, मतलब सभी का नाम के अकॉर्डिंग चेंज है लेकिन पीछे से सब सेम है, इसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। और आपको नेक्स्ट वीडियो तभी समझ में आ जाएगी जब आप इन सभी चीज़ को याद कर लोगे, और ये आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ये मैं हिंदी में बोल रही हूँ, कोई ऐसी लैंग्वेज में नहीं बोल रही हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको सभी कुछ जो मैंने आज टेंथ की क्लास में कराया है आपको याद करना है 100%। जब आप याद करोगे तभी आपको इंग्लिश के सभी रूल्स समझ में आएंगे। ठीक है, तो इन रूल्स को ही हम कंटिन्यू आगे की क्लास में करेंगे, और आगे की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आप अच्छे से पढ़ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है और क्या क्या होता है इसके अंदर। आप पढ़ के आओगे तो आप फिर से क्लास सुनोगे तो आपका अच्छे से समझ में आएगा और माइंड में भी समझ में जाएगा, जिससे कि आपके टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट होने से बचाइए। और फिर उसके बाद टेंस में आज के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको बताना है कि टेंस और सेंटेंस में क्या चेंज होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के कितने हमने पार्ट्स किए हैं और उन पार्ट्सों के नाम आपको कमेंट में बताने हैं। आज के लिए 2 ही क्वेश्चन है आपको, जो आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टॉपिक के साथ। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से अपनी पढ़ाई करिएगा। ठीक है, थैंक यू।